हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बिट्स एंड बिट्स की तैयारी हम कैसे करें, एग्जाम में क्या करें क्या ना करें वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो जैसे कि आप जानते होंगे बिट्स सेट से हमें बिट्स पिलानी बिट्स गोवा इन सब प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। और बिट्स पिलानी जो है मतलब उसकी प्लेसमेंट्स और वगैरह मतलब हर चीज में उसको आईआईटी गुवाहाटी से कई बार हम कंपैरिजन में लेते हैं, बहुत सारे लोग उसको लेते हैं। बहुत सी अच्छी कंपनीज आती हैं, तो बिट्स पिलानी में आपको कंप्यूटर साइंस जैसी कोई अच्छी ब्रांच मिलना एक बहुत अच्छी ही चीज मानी जाती है, मतलब यू हैव अ गुड करियर आफ्टर दैट। ठीक है, तो आप देखिए बिट्स की तैयारी कैसे करते हैं। तो पहली बात तो बिट्स की तैयारी बहुत ज्यादा आईआईटी मेंस की तरह ही होती है, बहुत अंतर नहीं है। आपको केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है, ऐसी मैथ्स में भी एनसीईआरटी पहली वो रहेगी, उसके बाद और करना है। और फिजिक्स में आप पहली बुक एस सर अरोड़ा उठा सकते हैं। ऑब्वियसली क्लासेस तो आपको अच्छे से करनी ही है जहां पे भी आप कर रहे हैं। उसके अलावा सो दीज आर द बेसिक बुक्स। एनसीईआरटी आपकी हो गई फिजिक्स और सॉरी केमिस्ट्री और मैथ्स में, है ना। और फिजिक्स में आपकी हो गई एस अरोड़ा, दीज आर द बेसिक बुक्स। उसके अलावा आप कोई भी एक मॉड्यूल रेफर कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, है ना। तो मॉड्यूल को रेफर कर सकते हैं। और तो जैसे मतलब कौन सा मॉड्यूल रेफर करें, तो किसी भी एक जो फेमस सा इंस्टीट्यूट है उसका आप रेफर कर लीजिए, इतनी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन हाँ, क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी मेंस की जैसे तैयारी करते हैं वैसी आपको करनी है। आईआईटी मेंस के सारे क्वेश्चन अगर आप कर पाए, ठीक है, पीसीएम के तीनों के, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा बिट्स की तैयारी में। ठीक है, तो आपने पहले बेसिक बुक्स करी, आईआईटी मेंस सारे सारे क्वेश्चन करिए। उसके बाद एक बुक आती है अरिहंत की बिटसेट गाइड। तो बहुत मोटी सी बुक है अरिहंत बिटसेट गाइड। अगर वो आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बिट्स में बहुत अच्छा कट बन जाता है कि हाँ, मामला कहीं सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करनी है, एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा बिट सेट के अंदर आपके थोड़े रटने वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है और बायोमोलिक्यूल्स है, इन सब चैप्टर से भी आते हैं। तो इन सब को भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। दूसरी बात, अब बिट सेट में ये भी एक क्वेश्चन रहता है बच्चों के पास कि स्लॉट कौन सा चुने वगैरह वगैरह। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बिट सेट के अंदर जो भी मतलब इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हर चैप्टर में से रैंडमली सिलेक्ट होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर आते हैं। तो इसके बहुत चांसेस हैं कि अगर आपके फ्रेंड जिसने भी एग्जाम दिया है अगर वो सारे सारे क्वेश्चंस को याद है, तो उसके वो रिपीट हो जाए कुछ क्वेश्चंस आपके टेस्ट में भी, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। इनफैक्ट मेरे समय में ऐसा हुआ था। तो मेरे टीचर ने मुझे जबरदस्ती पहले ही दिन एग्जाम दिलाया था, ताकि उनको था कि भाई ये बच्चा मुझे बता देगा और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। सो आई वेंट फॉर द एग्जाम ऑन द वेरी फर्स्ट डे, और मैंने जितने भी क्वेश्चन करे थे मुझे बहुत सारे याद थे। कुछ मैंने क्या करा, फिर घर पे आके बुक देखी कि यार इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था, हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था। इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था, हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था। इस तरह से जितना मुझे याद था, करीबन मैंने 80 क्वेश्चन लिखे थे और वो मैंने टीचर को अपने दे दिए थे। वो टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को दे दिए थे। सभी के दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन रिपीट होना एक अच्छी बात होती है, मतलब आपकी ब्रांच पे काफी इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। अगर आपके फ्रेंड्स दे रहे हैं तो आप उनसे ये वाली हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप एंड में देंगे तो इस चीज का आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब एक बात करते हैं कि बिटसेट के अंदर और क्या एग्जाम में करना है। तो देखो, आपने मेंस तक का लेवल है, आपने वो लेवल प्रिपेयर कर लिया, सारे मेंस से क्वेश्चन कर लिया, अब आप एग्जाम दे रहे हैं। अब देखो एग्जाम में एक खास बात होती है कि अगर आपको चाहिए बिट्स में कंप्यूटर साइंस बिट्स पिलानी है, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। अगर आप पूरा का पूरा पेपर कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको एंड में स्क्रीन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं। और वही जो मैक्सिमम लोग जो बिट्स पिलानी में कंप्यूटर साइंस पाते हैं, वो सभी वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो उसके बिना पहुंचते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए आपके जो मेन क्वेश्चन थे उसमें से आपके ऑलमोस्ट सारे सारे क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन रह गए या 15 क्वेश्चन रह गए। ठीक है ना, तो अब बच्चे क्या करते हैं, वो जो 15 क्वेश्चन बचे उन सब में ए मार्क कर देते हैं या बी मार्क कर देते हैं, जो भी उनको लगता है। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चंस में जो कम ऑप्शंस आए होते हैं, जैसे मान लो ए बहुत कम आया बाकी ऑप्शन में, उन सब में ए मार्क कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए उसमें 3-4 भी ठीक हो गए, तो मान लीजिए कुछ भी मतलब 14 क्वेश्चन में से आपके 14 क्वेश्चन बचे थे, उसमें 4 आपके ठीक हो गए। ठीक है, तो 10 में -1 की नेगेटिव मार्किंग हुई और +4 वहां पे जो होंगे तो 16, तो भी आपको बेनिफिट है, पहली चीज। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले, अब उनमें से आपके अगर 3-4 क्वेश्चन भी बन गए एक तरीके से, अब उसमें सब में ए मार्क नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, उसमें से जो 3-4-5 क्वेश्चन बन गए, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज होता है जो बिट्स पिलानी में आपको कंप्यूटर साइंस दिला देता है।
तो ये बात खास तौर से ख्याल रखनी है। अगर लेकिन तभी करना ही नहीं जबरदस्ती, मतलब आपके 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं या फिर 30 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपने सब में ए मार्क कर दे, ये सब नहीं करना है। आपके अगर लास्ट में 10-15 क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप ये चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अदरवाइज जो है, अदरवाइज पेपर का लेवल जैसे ही बताया मेंस लेवल है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। अरिहंत बिटसेट गाइड की एक बुक आती है, बहुत अच्छी है, उसको आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अदरवाइज क्योंकि पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है तो जो भी बुक्स निकल के आती हैं आपकी की प्रीवियस ईयर बिटसेट क्वेश्चंस, वो सब मेमोरी बेस्ड होती हैं, वो जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन आया हो। तो जो बच्चे आते हैं वो बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, उसी हिसाब से वो बुक्स बनती हैं। तो दैट इज नॉट श्योर शॉर्ट बुक। ठीक है, तो बेटर यही रहता है। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट के अंदर। आपने आईआईटी मेंस लेवल की तैयारी करी, जो आपको आईआईटी मेंस में फायदा देगी, सारी बेसिक बुक्स पढ़ ली। एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत है नहीं, इतनी खास कोई किताब है नहीं। मैथ्स और आपने केमिस्ट्री में कर ली उसके बाद, और वहां पे आपने एस्से लोडा कर लिया क्लासेस करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, कोई भी एक मॉड्यूल पकड़ लीजिए, उस मॉड्यूल को आपने रेफर कर लिया। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपने उसको रेफर कर लिया और क्वेश्चंस करे, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। आईआईटी मेंस से सारे सारे क्वेश्चन कर लिया आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और अरिहंत बिटसेट गाइड की बुक आपने मास्टर कर ली है, दैट्स इट, खत्म। सो यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स इन बिट्स। ठीक है, तो ये चीज आपको मेरे को बतानी थी। और इसके अलावा कुछ और भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो अबाउट बिट्स, यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। सो वी विल मेक अनदर वीडियो और विल डिस्कस इन द कमेंट्स इटसेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।